ये तो बहुत गलत हो जाता है। मेरे पास भी ऐसे पेरेंट्स आते हैं जिन्होंने यही बताया कि सर मैं बीमार पड़ गई, सर्दी-खाँसी हो गई और सब रिलेटिव लोगों ने बोला कि दूध मत पिलाओ नहीं तो बच्चे को भी सर्दी-खाँसी होगी और दूध बंद कर दिया पिलाना। तो वहाँ से फिर दूध पिलाना पूरा ही बंद हो गया। तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। देखिए, मामूली सर्दी-खाँसी, बुखार अगर माँ को है, तो माँ बच्चे को अपना दूध पिला सकती है। दूध पिलाने से वो इन्फेक्शन बच्चे को नहीं जाता है। हाँ, उस समय पे आपको मास्क पहनना चाहिए या फिर छींक या खाँसी आती है तो दूसरी तरफ करके करना चाहिए। क्योंकि ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फैल सकता है आपसे बच्चे को या फिर बच्चे को जब छू रहे हो तो साबुन से हाथ धो लो, सैनिटाइजर यूज़ कर लो क्योंकि आपके हाथ से या फिर आपके छींकने से फैल सकता है। बट माँ के दूध से वो बैक्टीरिया या वायरस बच्चे के बॉडी में नहीं जाती है। रादर ये फ़ायदा होता है कि अगर उस समय पे माँ दूध पिलाती है, तो माँ के बॉडी में उस टाइम पे एंटीबॉडीज़ बनती हैं। जो इन्फेक्शन लगता है ना, तो माँ की बॉडी उस इन्फेक्शन से फाइट करती है। तो इम्यून फैक्टर्स जिसको एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, वो बनता है और वो एंटीबॉडीज़ माँ के दूध से बच्चे को मिल जाती है। तो थोड़ी बहुत सर्दी-खाँसी या बुखार या मामूली बीमारी में माँ को अपना फ़ीड बच्चे के लिए बंद नहीं करना चाहिए, रादर ज़्यादा करना चाहिए ताकि बच्चे को वो इम्यूनिटी भी ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये गलती हो जाती है और मेरी सारी ये रिक्वेस्ट है ग्रैंड पेरेंट्स से, रिलेटिव से कि माँ का दूध बंद मत कीजिए। अगर माँ बीमार है तो माँ को डॉक्टर को दिखाइए और जो सही दवाइयाँ हैं, ब्रेस्ट फीडिंग सेफ मेडिसिन बोल के एक मेडिसिन होती है। मेडिसिन एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन होती है जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान सेफ होती है माँ के लिए। जो बच्चे के बॉडी में नहीं जाती है माँ के दूध से, ऐसी मेडिसिन्स लेना है, डॉक्टर से पूछ के लेना है। ओवर द काउंटर मेडिसिन भी माँ अगर बच्चे को फीड कर रही है तो नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर से पूछ के सेफ मेडिसिन जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान सेफ है, ऐसी मेडिसिन माँ को खिलाना है और ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी है। किसी भी हालत में बंद नहीं करना है जब तक कि डॉक्टर आपको मना ना करे। सो ये अगर आप मिथ फॉलो कर रहे थे तो प्लीज़ इस मिथ को आज के बाद से फॉलो मत करिए। डॉक्टर फिर वही बात आती है कि माँ जो है उसको उबले हुए खाने पे रखा हुआ जाता है, बॉइल्ड फूड पे, ताकि बच्चे के लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, न्यूबॉर्न के लिए। तो ये सही है क्या? देखिए, इसमें ये है कि ये एक मिथ है कि सिर्फ़ माँ को उबला हुआ खिचड़ी खिला रहे हैं, दलिया खिला रहे हैं, कुछ भी खाना नहीं दे रहे हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग खट्टा नहीं खाते, मीठा नहीं खाते, ये सोचते हैं कि खट्टा, मीठा, तीखा खाएँगे तो उससे माँ का दूध का टेस्ट बदल जाएगा या फिर मीठा इसलिए नहीं खिलाते, फ्रूट्स इसलिए नहीं खिलाते कि घाव पक जाएगा। जो प्रेगनेंसी की वजह से जो डिलीवरी के टाइम में जो घाव होता है वो पक जाएगा। तो ऐसा नहीं है, माँ ऑलमोस्ट सब नॉर्मल खाना खा सकती है। शुरू में थोड़ा-सा ज़्यादा पका हुआ खाना मतलब ऐसा खाना नहीं जैसे जो बहुत मसालेदार या तेज़ हो या फ्राइड फूड ऐसा नहीं देना चाहिए। बाकी नॉर्मल खाना बैलेंस डाइट माँ को खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम पे जब बच्चा हुआ है तो माँ सिर्फ़ ना अपने लिए खा रही है, दूध बनाने के लिए बच्चे के लिए भी खा रही है। तो उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा 500 से 600 किलो कैलोरीज़ पर डे एक्स्ट्रा कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिर्फ़ उबला हुआ खाना खाने से नहीं होगा, थोड़ा बहुत मसाला भी खा सकते हैं, थोड़ा बहुत नॉन-वेज फूड भी खा सकते हैं। नॉन-वेज एकदम मना नहीं है, खाना चाहिए थोड़ा क्वांटिटी में जितना पच जाए आसानी से। बट हाँ, फ्राइड फूड, जंक फूड ये सब नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए और बाहर से मँगा के खाना कम खाएँ या नहीं खाएँ तो बेहतर है। बट एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी अच्छे से लेनी चाहिए, पूरा करना चाहिए माँ को। नहीं तो माँ अगर बीमार पड़ जाएगी तो बच्चे का ध्यान भी नहीं रख पाएगी और सही मात्रा में दूध नहीं मिला तो बच्चे को पोषण भी ठीक से नहीं मिलेगा, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, वेट नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए माँ के खाने पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएँ, जो नॉर्मल खाना पहले खाते थे उस तरह से खाएँ, थोड़ा ज़्यादा खाएँ ताकि दूध में भी वो कैलोरी जो बनती है उसके लिए चाहिए होता है। सो अच्छी ब्रेस्ट फीड के लिए माँ को अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी है, आप यही कहेंगे।